मेरी उपलब्धि ये नहीं है कि हमारे यहाँ 18,000 छात्र क्वालिफाई कर डॉक्टर बने, देश विदेशों में सेवा दे रहे हैं। मेरी उपलब्धि ये है कि गांव का वो बच्चा जो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, लेकिन उम्मीद लेकर आया था, वो एक ईमानदार कोशिश करता है, वो मेहनत करता है, और उन बच्चों के सपने को हम लोगों ने साकार किया है। जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, निश्चित रूप से ये दुखद बात है, लेकिन आपके माध्यम से उन छात्रों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये क्षण परेशान होने का नहीं है, तनाव लेने का नहीं है। पहला नॉलेज गेन करना और दूसरे नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो आर्ट है ना, वही हम लोगों ने सिखाया है पिछले इतने वर्षों से। क्षमता की कमी किसी में नहीं है, उस क्षमता का सही इस्तेमाल सही समय पे सही दिशा में करना होता है, और गोल संस्थान इसी के लिए एक्सपर्ट माना जाता है। इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया था, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पे इतने अच्छे प्रदर्शन होने का चांसेस या उम्मीद बहुत लोगों को नहीं थी। खुद छात्र ही परेशान थे कि मैंने एग्ज़ाम तो दिया है, बट वो इतने डरे हुए थे कि क्वेश्चंस को अपने आंसर से मैच नहीं कर पा रहे थे, इतने डरे हुए थे। अब अचानक सा जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में उन्हें इतनी अच्छी सफलताएँ मिली हैं। बीते 2 दिन पहले नीट का रिजल्ट सामने आया और उसके बाद गोल इंस्टीट्यूट ने क्या बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। 5,000 से भी अधिक छात्रों ने क्वालिफाई किया इस एग्ज़ाम को, और 500 से भी अधिक का आंकड़ा है जिसे इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और ये सब कुछ संभव हो पाया क्योंकि पटना में बैठकर विपिन सर गोल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और सभी बच्चों को, बिहार के साथ साथ झारखंड, आसपास के तमाम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सवाल ये होगा सर, इतने सालों से 27-28 साल हो गया, कैसे संभव हो पाता है? देखिए, आप यदि किसी भी कार्य को करते हैं और पूरी जवाबदेही के साथ, ईमानदारी के साथ आप उस काम को करते हैं, तो परिणाम कुछ ऐसा ही आता है। इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया था, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पे इतने अच्छे प्रदर्शन होने का चांसेस या उम्मीद बहुत लोगों को नहीं थी। खुद छात्र ही परेशान थे कि मैंने एग्ज़ाम तो दिया है, बट वो इतने डरे हुए थे कि क्वेश्चन को अपने आंसर से मैच नहीं कर पा रहे थे, इतने डरे हुए थे। अब अचानक सा जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में उन्हें इतनी अच्छी सफलताएँ मिली हैं, तो निश्चित रूप से खुशी और खुशी का क्षण होता है। हम सब लोगों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम होता है। तो एक बड़ी संख्या है, 500 से ज़्यादा बच्चे जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में विपरीत हालात में इतना अच्छा रिजल्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं पूरा क्रेडिट उन छात्रों के मेहनत को और उनके आत्मविश्वास को दूंगा, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में जिन छात्रों के पास आत्मविश्वास था, उन्होंने ही प्रदर्शन किया है। जानने वाले, बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले स्टूडेंट ने धैर्य खोया, और क्वेश्चंस वहाँ से उनके या तो गलत हुए या फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, और अच्छे नॉलेज रहने के बाद भी वो रिज़ल्ट तक नहीं पहुँचे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए संवेदनाएं हैं अंदर से। हम लोगों को भी लगता है कि उन बच्चों को कैसे संभाला जाए, और उस पर हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे विपरीत हालात में जिन छात्रों ने रिजल्ट्स लाए हैं, रैंक लाए हैं, इन्हें मैं गोल संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मुझे उम्मीद है आने वाले जीवन में जब भी इन्हें इस प्रकार के हर्डल से गुजरना होगा, तो ये एग्ज़ाम उनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन के रूप में सपोर्ट करेगा, और उन्हें वो उस लेवल पे अपने आप को तैयार कर उस लेवल पे प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट भी करेगा कि ऐसे समय में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जिन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, निश्चित रूप से ये दुखद बात है, लेकिन आपके माध्यम से उन छात्रों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये क्षण परेशान होने का नहीं है, तनाव लेने का नहीं है। अपने पे भरोसा कीजिए, अपनी क्षमता पे भरोसा कीजिए, और कभी कभी ख़राब होता है जीवन में बहुत अच्छा कुछ पाने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में। हर वर्ष ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था और 25 में दोनों कंट्रास्ट है। पिछली बार बहुत इजी था, 720 में 720 इतने सारे छात्रों ने लाया, और इस बार आप देख रहे होंगे कि 686 मार्क्स एक ही स्टूडेंट ने लाया है, और 600 से लेकर 686 के बीच में मात्र 2000 ही छात्र दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन टफ पूछे जाने पे कट ऑफ नीचे जाता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो गलतियां आपने इस बार किया है वो अगली बार ना हो, और अपने को सही रणनीति बनाकर सही मार्गदर्शक के साथ जोड़ दीजिए और सही तरीके से काम कीजिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके साथ होगा। तो मुझे ये भी मैसेज आपके माध्यम से बच्चों को देना था। शुभकामनाएं उन बच्चों को तो दी जा रही है जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जिनका रिजल्ट किसी कारण से ख़राब हो गया, वो बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और मैं पिछले 2 दिनों में
ऐसे दर्जनों बच्चों को बुलाकर यहाँ पे उन्हें रोका, उन्हें उस लेवल पे समझाया है या उन्हें उस लेवल पे मैंने सहयोग करने की कोशिश किया है जो टूट रहे थे, टूटने से बचाया है। तो संस्थान की ये प्राथमिकता शुरू से ही रही है कि एक तरफ जब सेलिब्रेशन का मोड होता है तो बाकी जगहों पे अलग तरीके से सेलिब्रेशन होता है, ढोल नगाड़े भी बजाते हैं लोग, वो अलग एक पार्ट है। हम तो जिस तरीके से मेरे यहाँ रिजल्ट है वो आप देखेंगे, अभी 22 तारीख को फेलिसिटेशन हमारा होने वाला है और उसमें आपको दिखेगा कि इतने सारे बच्चे कैसे, और आप पूछ सकते हैं क्या मार्क्स आया, क्या रैंक आया, कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। और हमने पिछले 27-28 वर्षों में न तो किसी फ़ोटो को परचेज किया है और न गलत तरीके से अपने को प्रचारित किया है, शुद्ध सात्विक रूप से गोल ने काम किया है। लेकिन ऐसे सेलिब्रेशन जो जब बच्चों को शुभकामनाएं दी जा रही है, एक तरफ जिनका सिलेक्शन हुआ, मेरी तरफ से भी शुभकामना जा रहा है वहाँ पे, लेकिन उन बच्चों के लिए भी हमारा काम चलता है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोनों मैसेजेस आपके साथ, आपके माध्यम से मुझे उन बच्चों तक पहुँचाना था। मैं ये नहीं पूछूंगी कि कितने बच्चों ने कितना बेहतरीन किया, मुझे ये पूछना है कि वो बच्चे जो नहीं कर पाए वो क्या गलती की, और ऐसे 5 चीज़ वो स्टूडेंट को बताइए, शायद जो राजधानी पटना ना आ पाए, अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो जब हमें देखेंगे तो उन्हें मदद मिले। सर वो 5 चीज़ें जो उन्हें करना है इस बार और अगली बार सिलेक्शन हो उनका। मैं पहले कारण बताता हूँ। सिलेक्शन के पहले 2 अप्रोच होते हैं, पहला नॉलेज गेन करना और दूसरे नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने का जो आर्ट है ना, वही हम लोगों ने सिखाया है पिछले इतने वर्षों से, और शायद यही वजह है कि साधारण परिवार के छात्र भी आते हैं, बच्चे आते हैं और यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स लेकर जाते हैं। क्षमता की कमी किसी में नहीं है, उस क्षमता का सही इस्तेमाल सही समय पे सही दिशा में करना होता है, और गोल संस्थान इसी के लिए एक्सपर्ट माना जाता है। तभी तो इतने साधारण बच्चे निकल कर गए, आज 18,000 का आंकड़ा क्रॉस करने जा रहा है। 27-28 वर्षों में इतने छात्र मेडिकल कॉलेज में पहुँचे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट जोड़े तो बहुत बड़ा हो जाएगा संख्या। लेकिन इतने बच्चों का जो रिजल्ट हुआ उसमें फिर से प्राउडली कर रहा हूँ कि 70% के आसपास बच्चे गांव से और साधारण परिवेश से निकल कर आए हैं। जो थोड़े भी अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं वो रैंकर बन जा रहे हैं। तो उन बच्चों का जो गांव में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, वो अगर उन्हें लगता है कि हम वहीं बैठकर तैयारी करेंगे, तो एक बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि 24 लाख बच्चे लगभग अपीयर हो रहे हैं, 23 लाख समथिंग थे इस बार, तो इतने बच्चे अपीयर हो रहे हैं और आप 1% के आसपास में आपका रिजल्ट रेशियो है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाता है। तो टेक्निकली आपको बहुत साउंड होना पड़ेगा। उस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो पैटर्न है, उस एग्ज़ामिनेशन में 3 घंटे के लिए जो रणनीतियाँ हैं, वो उसे बहुत स्ट्रांगली तैयार करना होगा। जो घर में बैठे अकेले आइसोलेट होकर पढ़ना चाहते हैं बच्चे, पढ़ तो सकते हैं, और अगर बहुत जुनूनी, बहुत संयमित हैं, अपने आप को रोक पाते हैं अगर इधर उधर डिस्ट्रक्शन से, और सही रास्ते को फॉलो कर लेते हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो आइसोलेट होकर पढ़ते हैं और रिजल्ट तक पहुँचते हैं। उन्हें एक माहौल चाहिए, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हर दिन उन्हें कैसे आगे बढ़ाना है, ये बातें भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, ये टीनेजर्स हैं, इनके उम्र कुछ 16-15 साल और 18 साल के बीच और 20 साल के बीच रहता है। इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस ज़्यादा हैं। एनर्जी इमोशंस दोनों को कंट्रोल करना होता है। ये मैच्योरिटी से आ सकता है या फिर एक सही मार्गदर्शक के साथ जुड़ने के बाद आ सकता है। जब वो डिसिप्लिन होकर, जब संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब वो सारी चीज़ें उनके अंदर प्रवेश और समाहित होता है। तो जो घर पे बैठ रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको इतना समझना होगा कि या तो सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ मैच्योरिटी से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करें अपने सराउंडिंग में, या फिर हम जैसे संस्थान से जुड़ करके आप काम करें। तो पहला तो यह है कि सही संस्थान और सही मार्गदर्शक का चयन करना है। फिर भी अगर आप नहीं आ सकते हैं तो मेरा एक सजेशन होगा कि हमारे बताए गए रास्ते को ज़रूर आप लोग अनुकरण करें, क्योंकि मेरे पास जो बताए जा रहे हैं रास्ते, मैं जो बता रहा हूँ, वो आप जैसे बच्चों से ही सिखाते हुए पिछले 27-28 वर्षों में हमने सीखा है। तो चूँकि बच्चों को सिखाते हुए सीखा है, इसलिए उन सारी बातों पे मेरा पूरा आत्मविश्वास है कि इस रास्ते पे अगर कोई भी चलता है तो रिजल्ट तक पहुँचता है। तो एक ये पॉइंट्स है। दूसरा, अब अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक एक दिन के एक एक मिनट का महत्व को समझिए। ऐसा नहीं कि 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है मई के फर्स्ट वीक में, और अभी आप सोच रहे हैं कि ठीक है नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना, नहीं, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देना है। ऐसे सोचकर अगर आप दिन का इस्तेमाल करते हैं तो अंत समय में आपको परेशान होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिलेबस कई बार सिलेबस समाप्त होगा और कई बार उसका रिवीजन आप कर लेंगे। और जाहिर सी बात है कि तीसरी पॉइंट से हो जाएगा कि जितना ज़्यादा
आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको होंगे। तो ये तीसरा था। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के साथ डिस्कशन आपका होना चाहिए। जो आपके सिमिलर लेवल के आपके जो कॉलीग हैं, आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, उनका होना भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके रिजल्ट तक आपको पहुंचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय उस 3 घंटे में आपका जो आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रोल होता है, उस आत्मविश्वास के लिए आपने शुरुआत से ही कौन कौन सा काम किया है। जो गोल संस्थान कराते आई है अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे गोल विलेज है तो वहाँ पे मोबाइल का डिस्ट्रक्शन को रोकना, बच्चों को इधर उधर भटकने से रोकना, डिस्कशन कराना, एनालिसिस प्रॉपर कराना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेना, डाउट्स क्लासेस वगैरह और दोस्तों के साथ डिस्कशन कराना, सरप्राइज टेस्ट जो रात में हो जाता है कभी भी, जिससे मेंटल टफनेस क्रिएट होता है। ये सारे एक्टिविटीज़ का रोल होता है उस 3 घंटे के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सारी समझ आपके पास भी आ जाए तो आप घर से भी बैठ के कर सकते हैं या फिर ऐसे व्यवस्था के साथ जुड़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और मुझे विश्वास है कि वो स्टूडेंट जो नहीं पहुंच पा रहे हैं या थोड़े डिस्ट्रैक्ट हैं, उन्हें बहुत बेनिफिट करेगा। सर, लैंग्वेज कितना बड़ा बैरियर है, क्योंकि बहुत बच्चे प्रिपरेशंस पे इसलिए स्टार्ट नहीं करते, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम नहीं कर सकते, इंग्लिश मैंडेटरी है। और एक इसी से जुड़ा सवाल कि ऑनलाइन क्लासेस आजकल बड़ा ट्रेंड पकड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नेहा, मैं आपको एक बात बताऊं कि गोल का जो पहचान बना है अब तक, उनमें वही हिंदी मीडियम के बच्चों ने पहचान बनाया है। और मैं देखो, हमेशा गुजबम होता है मुझे ये बात कहते हुए। मेरी उपलब्धि ये नहीं है कि हमारे यहाँ 18,000 छात्र क्वालिफाई कर डॉक्टर बने, देश विदेशों में सेवा दे रहे हैं। मेरी उपलब्धि ये है कि गांव का वो बच्चा जो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बन पाऊँगा, लेकिन उम्मीद लेकर आया था, वो एक ईमानदार कोशिश करता है, वो मेहनत करता है, और उन बच्चों के सपने को हम लोगों ने साकार किया है। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि साधारण परिवार, साधारण घर और हिंदी मीडियम के बच्चे आज भी जितनी संख्या मैं बता रहा हूँ उसमें 70% से ज़्यादा है। और आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे पास बच्चे आते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, डिक्शनरी पलट कर पढ़ते हैं, और आज भी हिंदी मीडियम का एनसीईआरटी और इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी रखकर साथ में पढ़ा जाता है। आप उम्मीद नहीं कर सकते ऐसे बच्चे रिजल्ट्स देंगे, बट ऐसे बच्चे लगातार रिजल्ट्स दे रहे हैं, आज के डेट में भी दे रहे हैं। हाँ, आज स्थितियाँ पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है, ऐसे बच्चों की संख्या घट गया है बहुत, लेकिन ऐसे ही बच्चों ने पहचान बनाया है। और ऐसे स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल है कि इस लेवल पर रह करके वो पहला रैंक बिहार का बन जाता है। उमेश कुमार डॉक्टर बन गए अब। और असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब न जानने वाला आज दिल्ली एम्स पहुँच जाता है। ये कहानियाँ तो कई बार हमने सुना चुका है। तो मेरा प्राउड जो होता है ना, वो उन बच्चों के लिए होता है जो एकदम व्यवस्था से बिल्कुल अच्छी व्यवस्थाओं से परे थे, वो दूर थे और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही थी, और वैसे परिवेश से निकल कर आना और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, ये सिर्फ उनके लिए खास नहीं, हम सब लोगों के लिए बहुत खास बन जाता है। हमारे आत्मविश्वास यदि बढ़े हैं और 27 साल के जर्नी को हमने सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो कहीं ना कहीं वही बच्चे हमारे मोटिवेशन के कारण हैं। उनके मोटिवेशन के वजह से ही हम लोग इस काम को इतने सही तरीके से, सही अंदाज में कर पा रहे हैं। तो एक तो ये पार्ट था। दूसरा, ऑनलाइन की बात आपने कहा, जाहिर सी बात है कोविड के बाद से ट्रेंड बदला है और बच्चे घर पे ही बैठकर पढ़ लेना चाहते हैं और नॉलेज उनके पास आ रहा है। फिर से मैं कहूँगा, अप्रोप्रिएट नॉलेज चाहिए, और उस नॉलेज को लेने के बाद एग्जामिनेशन के 3 घंटे में एग्जीक्यूट करने का तरीका भी चाहिए। तो नॉलेज जब ले रहे हैं ऑनलाइन से बच्चे ना, तो कितना लेना चाहिए वो लिमिट उनके अंदर नहीं समझ में आ रहा, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें जहाँ तक पढ़ना है, देखिए एक ब्रैकेट है, इसी ब्रैकेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ब्रैकेट से नीचे रहिएगा तब भी प्रॉब्लम होगा, और ऊपर जाते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है। ऑनलाइन में वो जो ब्रैकेट है ना, बच्चे सेट नहीं कर पाते हैं, वो कुछ भी पढ़ते हैं, उन्हें लगता पढ़ तो रही हैं, जानकारी तो हो ही रही है, बट क्वेश्चन इस ऑनलाइन से नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी के लाइन से पूछा जाएगा। अच्छा, जब ऑनलाइन में जाते हैं, वीडियो देखते हैं, तो सुनना समझना आसान लगता है, जो आसानी से समझा जाता है आसानी से भूलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना टफ लगता है। तो लाइन को पढ़ने में जितना उनका संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा, जितनी बार कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो लाइन सब प्रोसेस में जाकर सेट करेगा, और वो रिजल्ट के लिए, या फिर कह सकते हैं उस 3 घंटे में डिलीवर करने के लिए अप्रोप्रिएट बनेगा। ये एक बड़ी कमी रह जा रही है, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं।
मैं किसी भी विधा को, किसी भी तरीके को मैं गलत नहीं कह सकता, उसका क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। यदि बच्चे बहुत मैच्योर हैं तो ऑनलाइन से तो रिजल्ट हो ही रहा है, वो पढ़ रहे हैं, स्वतः पढ़कर रिजल्ट ले रहे हैं। बट ये मैच्योरिटी, ये कंसिस्टेंसी, ये इस लेवल की सोच, उस लेवल पे वो प्लान करके पढ़ना, ये सब कुछ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हायर एजुकेशन में ऑनलाइन बहुत इफेक्टिव है और काम करता है। बट जो टीनेजर्स हैं ना, जो खुद अभी इतने मैच्योर नहीं हैं, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन इतना इफेक्टिव नहीं है। मैंने जो रिजल्ट्स देखा पिछले 4-5 सालों में, मैं दावे से कह रहा हूँ कि ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चे कितने % है जो रिजल्ट तक पहुँच पा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, शायद कुछ बच्चे हमसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, बट ये हकीकत है, इसका सर्वे आप कीजिए। और वो चीज़ें अलग है। हम क्रिटिसाइज, फिर से कह रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आपको जो मर्जी है आप अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, बट ये समय आपका है, निर्णय आपका है, सोच आपकी है, और ज़िंदगी भी आप ही की है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन छोड़िए और गोल संस्थान में एडमिशन ले लीजिए, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो एक बेसिक डिफरेंसेज है, या तो समझिए, और नहीं तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के लिए आप मैच्योर होकर उस काम को कीजिए, तब जाकर आप रिजल्ट तक पहुँच पाइएगा। तो ऑनलाइन के बारे में मुझे तो यही कहना है कि बहुत समझदारी से उसका इस्तेमाल करें। और एक और बात होती है, जो टीनेजर्स होते हैं ना, इनके पास, जैसे मैंने कहा, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनके पास इमोशंस भी ज़्यादा है। अब आप हाई स्पीड में चलने वाली एक गाड़ी, सपोज मर्सिडीज या BMW टाइप की गाड़ी, एक नए ड्राइवर जो अभी भी सीखा है उसके हाथ में दीजिए, तो उसकी ड्राइविंग के बाद क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैच्योर ड्राइवर उसको हैंडल करता है तो बहुत अच्छे से आपको सही समय पे सही जगह तक पहुंचा देगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट के पास एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, मैच्योरिटी का अभाव होने की वजह से ऑनलाइन में कब उंगलियां फिसलती है और इंस्टा से लेकर व्हाट्सएप पे और दोस्तों से लेकर चैटिंग पे बदल जाता है, ये वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। मैं उन बच्चों की बात छोड़ देता हूँ, 2 मिनट के लिए हम लोग अपने उम्र की बात करें, हम लोग भी उस पर कंट्रोल कर पाते हैं क्या? कभी कभी रील्स में आप जाइए तो आप निकल नहीं पाएंगे वहाँ से। ऐसा मैंने अनुभव किया है, हालांकि उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कई बार देखता हूँ तो देखते ही रहते वो आधे घंटे निकल गया, पता ही नहीं चला। एक विद्यार्थी के आधे घंटे का बहुत बड़ा मतलब होता है, आपकी ज़िंदगी संवारने और बिगाड़ने के लिए वो आधा घंटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए आप समझिए इन बातों को। मैं किसी बात को करके अपने बिजनेस को प्रमोट करने का मेरा कोई इच्छा नहीं होता है, लेकिन बात समझते हैं कि जिन बच्चों के वजह से, जिस इमोशंस और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे आज मान सम्मान पहचान सब कुछ दिया, मुझे लगता है कि जो मेरे अनुभव हैं वो आप तक पहुँचे। और ये कड़वी चीज़ें बता रहा हूँ, सबको कड़वी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, बट हम शिक्षक प्रजाति के हैं, हमें तो ऐसे ही बात करने आता है। और आपके भला के लिए जो अच्छी बातें हो, अच्छी बातें करेंगे, और अच्छी बातें कड़वी होती है। तो मैं उन छात्रों को ज़रूर एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहूँगा, ऑनलाइन का इस्तेमाल बहुत बहुत कैलकुलेटिव होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, वहाँ करें। मेडिकल और इंजीनियरिंग में खासकर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन तब भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे गए हैं। आपका कहना हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, नहीं, अगर एनसीईआरटी से बाहर थे तो उससे आप छोड़ देते। आप जो एनसीईआरटी का थे ना, सिर्फ उतने ही सॉल्व कर लेते तो 600 से ज़्यादा मार्क्स आ जाता, और इतने में आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। इसलिए बहाने और इसके लेवल पे एक्सक्यूजेज बहुत सारे लिए जा सकते हैं, और प्रमाण आप भी अपने तरीके से दे सकते हैं, बट हर क्वेश्चन का सही जवाब तलाश कर जो अनुभव हमने गेन किया है वही आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ, और जो स्टूडेंट है वो भी आपकी बात सुनकर बहुत मोटिवेटेड होंगे, बेनिफिट बहुत मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आपको भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं हमारे इस इंटरव्यू से बच्चे जो सुन रहे होंगे अपनी सोच को बदलेंगे। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एक रूल होता है, एक तरीका होता है, उसका एक पॉलिसी होता है, उस प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़िए, और अपने को कभी लो फील नहीं कीजिए। जिस लेवल के बच्चों को मैंने डॉक्टर बनते हुए देखा है, ये बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला हो सकता है आप लोगों के सामने। हम भी आश्चर्यचकित हुए थे, लेकिन जिन बच्चों ने अपने पे हौसला और उम्मीद रखा और विश्वास के साथ सही रास्ते का अनुकरण किया, वो सफल हैं, वो रोल मॉडल हैं, और वो हमारे लिए भी एक आदर्श बनकर अब स्थापित हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे आप उसी लेवल पे अपने आप को लें, और आप धरोहर हैं हमारे प्रदेश का, हमारे राष्ट्र का। समाज आप पे गर्व करेगा, और सबसे ज़्यादा गर्व तो आपके माता पिता करने वाले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप खोने ना दें, आप दूर ना होने दें, और यही मौका है, यही कुछ समय है, साल 2 साल 3 साल आपके पास, जो इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं।
निकल गया एक बार हाथ से तो फिर बड़ी मुश्किल है। संभल जाइए, अपने को संभालिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े गोल का तो गोल है, आप संस्थान कोई भी चयन कर सकते हैं, लेकिन सजेशन की ज़रूरत है तो आइए, मिलिए, बैठिए, बात कीजिए। सही रास्ता बताने में भी हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हमने विपिन सर से बातचीत की और आपको तमाम तरह की जानकारी दी। नीट का रिजल्ट ज़रूर सामने आया है। अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाया तो निराश नहीं होना है। ये जानकारी आपको बेहद लाभदायक ज़रूर लगेगी, या आपको जैसी भी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपने सहयोगी कन्हैया के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री